पुस्तक की आत्मकथा। मैं एक पुस्तक बुक हूँ। हालांकि यह कहना थोड़ा कठिन हो जाता है कि मेरी कहानी कब और कहाँ से शुरू हुई, अर्थात मैं अस्तित्व में कब और कैसे आई। मुझे नहीं पता कि दुनिया में मेरे आने की खुशी मनी या नहीं, लेकिन मैं इतना तो कह सकती हूँ कि मेरा अतीत बड़ा ही गहरा, सुहावन, हरा भरा, साथ ही आनंद और मस्ती से झूमता हुआ रहा है। इतना ही नहीं, मैं प्राचीन समय से लेकर आज तक के दौर में बच्चे, बूढ़े और जवान सबकी सच्ची साथिन और मार्गदर्शिका रही हूँ। क्योंकि आज तक जिसने भी मुझे ग्रहण किया है या फिर कहूँ तो मेरे से दोस्ती की है, मैंने बतौर एक दोस्ती ही सही सबका साथ निभाया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज तक जिसने भी मुझे अपनाया है, मैंने उसे सदा देश दुनिया से लेकर कई सारी ज्ञान ही देते रही हूँ। शायद यही कारण है कि आज भी मुझे ज्ञान, विज्ञान, समझदारी और मनोरंजन का खजाना माना जाता है। मुझे पढ़कर ही मनुष्य अपने जीवन में सच्ची सफलता हासिल करते हैं। शायद यही वजह है कि लोगों ने मुझे जीवन की सफलता की कुंजी, की ऑफ सक्सेस, नाम दे दिया है। प्राचीन समय से लेकर आज के वर्तमान समय में भी मेरी गणना दुनिया की श्रेष्ठतम चीजों में एक की जाती है। चाहे वो पुस्तकालय हो या दुकान, घर की पढ़ाई टेबल हो या बच्चों की बैग, मैं हर जगह विद्यमान हूँ। चाहे आप हमसे मनोरंजन करना चाहो या ज्ञान हासिल करना, मैं सब में सक्षम हूँ। चाहे वो पुस्तकालय बड़ा हो या छोटा, हर जगह हमें संभाल कर रखा जाता है। अगर कोई हमें फाड़ने की चेष्टा करता है या फिर मेरे साथ बदसलूकी करता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। मेरे बिना कहीं भी पढ़ाई लिखाई असंभव है। जिस समाज या देश में हमारा स्थान ना हो उसे अशिक्षित और असभ्य माना जाता है। आज किसी भी देश का विकास हो या आधुनिकता का ये रूप, मेरे ही कारण तो यह संभव हो पाया है। मेरे वर्तमान और प्राचीन, एंशंट स्वरूप में काफी अंतर है। अगर मैं अपने प्राचीन रूप की बात करूं तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकती हूं कि प्राचीन समय में मेरा स्वरूप ऐसा नहीं था। उस समय मेरा स्वरूप मौखिक था। गुरु मौखिक रूप में ज्ञान देते थे और शिष्य उसे सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन भोजपत्र, साहित्य, ताड़पत्र आदि मेरे प्राचीन रूप है। मेरा मूल घर एक घना जंगल था जहाँ कई जातियों के पेड़ पौधे मिलजुल कर रहा करते थे। कागज का रूप देने के लिए घास फूस, बांस के टुकड़े आदि का लुगदी तैयार करके मुझे मशीन में डाल दिया जाता है। तब मैं कागज के रूप में ढलती हूँ। इसके बाद मुझे लेखक के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात मुझे प्रेस में भेजा जाता है। इतना ही नहीं, अंतिम रूप देने के लिए मुझे छापखाने से जल्द बनाने वाले के पास भेजा जाता है। तब जाकर मेरा स्वरूप पूर्ण होता है। इस तरह से मुझे वर्तमान स्वरूप और आकार मिल पाया है और मुझे पुस्तक के रूप में जाना जाने लगा। तब मुझे प्रकाशक ले जाते हैं और छोटे बड़े दुकान या पुस्तक विक्रेताओं के हाथों बेच दिया जाता है। मेरे विभिन्न रूप हैं, अर्थात मैं अनेक रूप में विद्यमान हूँ। जहाँ हिंदुओं के लिए मैं रामायण, गीता या महाभारत हूँ, वही मुसलमानों के लिए कुरान ए शफरी, तो सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब हूँ, तो ईसाइयों के लिए बाइबल हूँ। ये तो सिर्फ धर्म के आधार पर मेरे रूप का वर्गीकरण है। विषय के आधार पर भी मेरे कई रूप, जैसे उपन्यास, कहानी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि है। सभी लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से मुझे खरीदते हैं। हाँ, अगर मेरे कई सारी रूपों को एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी सबसे अच्छी जगह है। प्रकृति की तरह ही मैं भी मानव जाति के हित के लिए ही जीती हूँ। जहाँ मैं आशावान के लिए नई स्फूर्ति लेकर आती हूँ। हर चीज की एक चाहत होती है, उसी प्रकार मेरी भी एक चाहत है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे फाड़कर जहाँ तहाँ फेंकने के बजाय कहीं एक जगह रख दे। हर व्यक्ति से मेरी यही आशा है। जिसने भी मेरा आदर किया है, मैंने उसे महान व्यक्तियों की श्रेणियों में लाकर खड़ा किया है। अर्थात जिसने भी मुझे आदर और सम्मान दिया है, मैंने भी उसे दुनिया में आदर और सम्मान दिलाया है। यही मेरी कर्म और कहानी है।